ऐसा कहा गया है और ऐसी मान्यता है, शास्त्र सम्मत बातें हैं कि जब मातृशक्ति की हाय लग जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पत्नी की हाय लग जाती है, तो 7 जन्म तक उसका दोष रहता है। मतलब 7 जन्म तक वो पीछा करता है या करती है वो दोष। उसी तरह से किसानों की हाय लग जाती है या लग जाएगी तो कई सालों तक, कई वर्षों तक हमें आपको एक एक अन्न पूर्णा के लिए मुहताज रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी साथियों को, आप सभी अग्रजनों को, आप सभी मातृशक्ति को, आप सभी बहनों को, आप सभी युवा साथी को, आप सभी अन्नदाता हमारे किसान भाइयों को, सभी पूर्व सैनिकों को, सभी कार्यरत सैनिकों को जय हिंद करता हूं और सत सत नमन करता हूं फिर से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किसान आंदोलन का। 18 दिन, 19 दिन कह लीजिए, 19 दिन पूरे हो गए और आज तक कोई निष्कर्ष नहीं। कल आपने देखा 14 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में घेराव, बीजेपी के नेताओं का घेराव, टोल प्लाजा पे मुश्किलें। 12 तारीख को आपने देखा। ये सब क्या हो रहा है? आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे, सारे जगह वही परेशानी की स्थिति। हर जगह लोग परेशान, किसान परेशान। क्या है ये सर? एक होता है कि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, एक होता है तालमेल की राजनीति। आपको सुन करके हंसी आएगी, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कहने में। एक होता है तालमेल की राजनीति और दूसरी होती है घालमेल की राजनीति। आजकल के बहुत से नेता तालमेल की राजनीति नहीं करते, वो घालमेल की राजनीति करते। उनको क्या पड़ी हुई है किसानों की मांग से? उनको क्या पड़ी है? शायद उन्हें पता भी होगा, पढ़ा भी होगा उन्होंने या नहीं होगा। जब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री सर थे, तो उन्होंने अन्य एक दिन उपवास रहने का पूरे भारतवासियों से निवेदन किया था। जानते हैं उन्होंने कब किया था? उन्होंने किया था, सबसे पहले उन्होंने अपनी श्रीमती जी से आकर के घर में पूछा कि क्या हमारे बच्चे एक दिन भूखे रह सकते हैं? क्या हम लोग एक दिन उपवास कर सकते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो पहले उन्होंने अपने घर में उपवास किया एक दिन, उसके बाद पूरे भारतवासियों से कहा कि हम एक दिन उपवास करेंगे। जानते हैं क्यों? उस समय गेहूं आयात होता था अमेरिका से, हमारे यहाँ पैदावार नहीं होती थी और अकाल और मरने की, भूखों मरने की स्थिति थी। उससे उबारने वाले हमारे कौन? हमारे अन्नदाता किसान भाई, जिस किसान के हम लोग बेटे हैं। यही नेता बेशक वो किसान के बेटे हों, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्होंने इसकी लाज नहीं, उन्हें उनका मान मर्यादा का ध्यान नहीं। आज ठिठुरते हुए इस दिसंबर की चिलचिलाती सर्दी में उन्हें उसका एहसास नहीं कि कैसे किसान भाई जो है वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठे हैं। कितने की तो तबीयत खराब हो गई। लोग जा रहे हैं अपने घरों में और फिर एक जा रहे हैं तो 3 आ जा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कृपया इस पर विचार करें और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश सरकार से निवेदन करता हूं कि बिहार में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए कदम उठाएं। जय हिंद,
जय बिहार।